गुरु जी का ये जो सत्संग है, तो गुरु जी ये सत्संग में बोलेंगे ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। गुरु जी का कल मैसेज आया था कि तेरे ऊपर बहुत कष्ट है, तो गुरु जी ने वो अपने ऊपर लेके काट दिया। जैसे कल रात को मेरे पति अंकल ने मेरे ऊपर एक नींबू फेंका था, तो फिर गुरु जी ने ही मुझे बचाया है। और जो गाय रहती वहाँ पे उसका बछड़ा था, तो वो बछड़ा मर गया और गुरुजी ने अपने ऊपर वो कष्ट लिए। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अरबों अरबों शुक्राना। गुरुजी हमारे साथ हर पल रहते हैं, हर पल रहते हैं, हर दिन रहते हैं। गुरुजी मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दे दो गुरुजी, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे दो गुरुजी। गुरुजी वो जो दो औरतें मेरे दो जो जेठानी है उसके पास से ही मेरे दो बच्चे हैं, और मेरा आदमी मेरे पति अंकल उसके पास है। गुरुजी आपकी बेटी की जिंदगानी बचाओ गुरुजी। 6 साल हो गए गुरुजी, और जो आपका दामाद है वो बहुत गालियाँ देता है गुरुजी, और मेरे ऊपर मारण क्रिया करते हैं। और वो जो दो औरत है वो ही क्रिया करके वो चाहती है कि ये मर जाओ और मेरा आदमी पति अंकल ही ये मेरी वाइफ जो है ये मर जाए, ऐसे जो उसका इरादा है गुरुजी। मैं तो किसी की शिकायत नहीं करती, क्योंकि मैं उससे दूर हो गई तो मुझे आप मिले हैं गुरुजी, आप मुझे चाहिए गुरुजी। लेकिन आपकी बेटी वो बच्चों उसके पास है और पति अंकल उसके पास है। वो दो औरत के जो चेहरे हैं वो मेरे पति अंकल के सामने लाओ गुरुजी, और मेरे बच्चों के सामने लाओ गुरुजी। मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे क्या करेंगे गुरुजी? वो औरत बहुत झूठी है और बहुत षड्यंत्र रचाती है गुरुजी। मेरे परिवार को ब्लेस करो गुरुजी, मेरे परिवार को ब्लेस करो गुरुजी। लेकिन जब से आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, तब से मुझे बहुत अच्छा फील होता है। नहीं तो मैं तो पहले डिप्रेशन में चली गई थी गुरुजी। आपने मेरे जो संकट है आपके ऊपर लेके आप वो बछड़ा मर गया तो मुझे बहुत दर्द हुआ गुरुजी। मैंने आपका जो जल प्रसाद है उस पे छिड़क दिया, और गुरुजी वो बछड़ा को आप मुक्ति दे देना गुरुजी, आप मुक्ति दे देना गुरुजी। लेकिन आपने आपके ऊपर जो संकट लिया उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। मेरी यही अरदास है गुरुजी, मेरा जो परिवार है, आपके बेटी का जो परिवार है, ये यक कर दो गुरुजी। वो दो औरत बहुत मारण क्रिया करती गुरुजी। मैं कहाँ जाऊँ गुरुजी? मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे दुनिया निराधार हो जाएंगे गुरुजी। वो दो बच्चों को आप ही रक्षा करो गुरुजी, और मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दे दो और मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे दो गुरुजी। मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी, बहुत तकलीफ में रहती हूँ गुरुजी। मेरे पास पैसा नहीं रहता गुरुजी, मेरे तमन्ना तो बहुत रहती लेकिन कुछ नहीं कर पाती गुरुजी। लेकिन आप से जुड़ी तब से मुझे अच्छा फील होता है गुरुजी। मेरे को बहुत बार न्यू लाइफ दी गुरुजी, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुजी। मेरी यही अरदास है गुरुजी, आपके बेटी का परिवार यक कर दो गुरुजी। मेरे बच्चे मेरे पास आने दो गुरुजी, आने दो गुरुजी। 6 साल से यही तकलीफ सह रही गुरुजी। आपका जो मैसेज आता है वो सब सही होता है संगत जी। वो गुरुजी का जो मैसेज आपके सामने आता है वो देखो। गुरुजी का शुक्राना ये शब्द तो बहुत कम है, उसका महिमा ही अलग है। संगत जी वो महाशिव है, वो महाशिव है संगत जी। गुरुजी यही पर मेरी वाणी में विराम करती हूँ, और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुजी, अरबों अरबों
और शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती या संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सोमवार का दिन बड़ा ही भाग्यशाली दिन है। इस दिन तेरे कष्टों का अंत होगा और तुझे बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। चल अब शुक्राने की हाजिरी कर दे मेरे बेटे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, पैरों के हर एक कदम का शुक्राना, खाने की हर एक बाइट का शुक्राना, पानी के हर एक घूंट का शुक्राना, आती सांस का शुक्राना, जाती सांस का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी कह रहे हैं तेरे हाथों की लकीरों पे मैंने हाथ रख दिया है। तेरे हाथों की लकीरों पे मैंने हाथ रख दिया है। तेरे पास बस अब बरकत ही बरकत होगी, अब बढ़ोतरी होगी, कमी किसी चीज की नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मैं सदैव तेरे अंग संग हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी महाराज कहते हैं कि सिमरन और मंत्र जाप ये समुंदर के वो कतरे हैं जो तेरी जिंदगी बदल देंगे। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि ये समंदर के वो कतरे हैं, मतलब हम जो मंत्र जाप करते सिमरन करते हैं, हम भक्ति में समुंदर में उतर चुके हैं और बस अब हम गुरु जी की महिमा में, गुरु जी के शुक्राने में, उनकी कृपा में, उनकी ब्लेसिंग में ऐसे रम गए, रच गए कि बस हमें गुरु जी के सिवा और कुछ नहीं दिखता। गुरु जी कहते कमलिए इतनी टेंशन क्यों लेती है, तेरा प्यो तेरे नाल है, फिर क्यों टेंशन लेती है। चेहरे पे उदासी नहीं, चेहरे पे हंसी रखनी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। नीम करोली बाबा का भी मैसेज आया है आपको। नीम करोली बाबा कहते हैं बेटा विश्वास रख, अपने बाबा पे विश्वास रख, सब काम हो जाएंगे। तू मन का बहुत सच्चा है। अनंतम अनंतम शुक्राना नीम करोली बाबा का। राम नाम जपते रहो, सीता राम जपते रहो, राम जी की कृपा सदैव तुम पे बनी रहेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा का। संगत जी, गुरु जी पल पल हमें इतना पॉजिटिव करते हैं। हर सेकंड हमारे माइंड का जो नेगेटिव थॉट या नेगेटिव चीजें हमारे माइंड में चलती है, गुरु जी सब चीज को एकदम काम कर देते, बिल्कुल ही शांत कर देते कि हम किसी के मतलब हम जब भजन और सत्संग सुनते हैं हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है कि हम बाहर की दुनिया, बाहर की निंदा चुगली या बाहर की चीजों को याद भी कर सकें। हम उस सत्संग में इतना रम जाते हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें को हम कैच करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, मतलब इसमें हमारे लिए कौन सा पॉइंट है। क्योंकि सारी चीजें हमारे लिए अच्छी होती है, जो गुरु जी के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं हमारे लिए सारी चीजें अच्छी हो जाती है। पर गुरु जी कहते हैं यदि तुम सत्संग को ध्यान से सुनते हो तो तुम उसमें ध्यान से सुनने का मतलब है हम उसमें चीजों को कैच करें कि ये चीज मेरे साथ हुई थी, ये चीज मेरे साथ होने वाली थी, क्या पता हो जाती। पर गुरु जी ने मुझे इसमें बहुत बड़ा हिंट दे दिया। संगत जी, जो आंटी शिव पुराण शेयर करती हैं, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, वो टेलीपैथी के मैसेज भी बताती हैं। तो जब वो टेलीपैथी के मैसेज उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे घर पे कोई आएगा और जिसे हो सकता है तुम्हारी बहुत लड़ाई हो, बहुत उसके उसके लिए बहुत गुस्सा हो, तुम्हारे प्रति भी उसके अंदर हो, तो तुम्हारे को भी उसके लिए हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ शांत रह के उसका मान आदर करना है। अगर कोई तुम्हारे घर आता है उसका मान आदर करना है। संगत जी, 2 दिन पहले ही जेठानी की जो बेटी है वो आई हुई थी, क्योंकि उनके पोती हुई थी तो वो जापे में आई हुई थी। तो कुछ ऐसी नोक झोंक हो गई थी, फोन पे बहस हो गई थी।
बेटे से रिलेटेड, मतलब बेटे ने बोल दिया कि नामकरण किया, हमें फैमिली से अलग कर दिया, हमें बताया नहीं, मम्मी पापा गुस्सा हो रहे हैं। तो संगत जी बुरा तो लगता है जब एक ही फैमिली में होते हैं और आप बच्चे का नामकरण कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा शुभ मुहूर्त ऐसा आता है, क्योंकि उनके घर में 10 साल के बाद किलकारियां गूंजी है गुरु महाराज की कृपा से। तो एक होता है ना कि भाई बच्चे का नाम होता है तो परिवार भी शामिल हो तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। संगत जी उन्होंने नहीं बताया, इसी बात पे थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई फ़ोन पे। मैं भी उस पे बहुत गुस्सा हुई, वो भी बहुत गुस्सा हुई थी। लेकिन नेक्स्ट डे ही उसने मुझे फ़ोन करा। मैंने बोला, पहले उसके फ़ोन करने से पहले मैंने गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी मुझे ऐसे रिश्तेदारों से दूर रखो। संगत जी उसका कंटिन्यू फ़ोन आ रहा उसके बहस के बाद। नेक्स्ट डे हस्बैंड अंकल के पास भी आया, उन्होंने भी नहीं उठाया, मैंने भी नहीं उठाया। मैंने कहा खामखा दिमाग खराब हो जाएगा मेरा भी। मैंने बोला गुरुजी आप ही देखो। संगत जी फिर शाम को जब मैंने फ़ोन उठाया, मतलब मैंने फ़ोन किया, उसका फ़ोन बिज़ी जा रहा, फिर मैंने फ़ोन उठाया। मैंने बोला वो भी बेटी है, तो बेटियों का मान आदर जितना करो कम है। तो जब मैंने फ़ोन उठाया उसने बोला चाची मैं आ रही हूँ शाम को। मैंने बोला ठीक है आ जाओ। संगत जी मैं टाइम से घर पहुँची और मैंने जाके घर का काम वाम किया, सुबह के बर्तन थे वो सारा किचन साफ किया, फटाफट खाना बनाया। गुरुजी की बेटी भी आ गई थी। फिर बैठ के वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात की, सब कुछ किया। गुरु महाराज जी ने सारी चीज़ें एकदम शांत करा दी। नहीं तो जिस हिसाब से 2 दिन पहले मेरा गरम दिमाग था और उसका भी गरम दिमाग था, तो हमारी आर्गुमेंट हो जाती किसी पॉइंट को पकड़ के या नोक-झोंक हो जाती। बट लेकिन सारा काम शांति से हो गया। उसकी मैंने विदाई भी बहुत गुरुजी ने अच्छे से करवाई, बच्चों को भी अच्छे से गिफ्ट हुआ। गुरुजी की बेटी ने गिफ्ट्स दिए चारों बेटियों के लिए, मतलब बहुत अच्छे से गुरुजी ने वो चीज़ें करवा दी। और गुरुजी कहते हैं तुझे कुछ नहीं करना है, तू बस अपना सिमरन करती रह, मंत्र जाप करती रह, तुझे बस ऐसे ही नीवे होके रहना है। तू बहुत भोली है, लोग तेरा बहुत फ़ायदा उठाते हैं, पर अब तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतना प्यार देने के, इतना ब्लेस करने के लिए। संगत जी, जब मैं शाम को यहाँ से निकलती हूँ ऑफ़िस से, तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ, "गुरुजी, आज तो हम पूरा दिन सिमरन में थे, चलो अब थोड़ा फ़िल्मी सॉन्ग सुन लेते हैं।" तो मैं सारे पंजाबी गाने हो गया, कोई रोमांटिक सॉन्ग हो गया, गुरुजी को डेडिकेट करती हूँ। फिर गुरुजी मेरे पसंद के मुझे कार्टून की स्टोरियाँ देखना बड़ा पसंद था, पहले मैं बहुत देखती थी। तो गुरुजी सडनली मेरे यूट्यूब पे वो कहानियाँ आने लगती हैं, तो थोड़ी देर में वो कहानियाँ सुन लेती हूँ, मोटिवेशन कहानियाँ होती हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब संगत जी मन ना शांत हो गया, किसी चीज़ के लिए भागती नहीं हूँ मैं। क्योंकि गुरुजी ने बिल्कुल ही शांत कर दिया कि पुत्र तेरे को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब तू गुरुजी के श्री चरणों के साथ जुड़ गई है, तो तुझे कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तू सिर्फ़ सिमरन करती रहे, मंत्र जाप करती रहे और मेरे पे सब कुछ छोड़ दे। यदि तू मेरे पे नहीं छोड़ेगी, टेंशन लेती रहेगी, तो ज़िंदगी को नहीं तू जी पाएगी। तो संगत जी गुरुजी ना एक्चुअल में ज़िंदगी जीना सिखाते हैं, कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। गुरुजी कहते तुम्हारे कर्म हैं पिछले जन्मों के, कोई कष्ट आने वाला कष्ट है, तुम मेरे पे छोड़ दो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ना। तुम बस अब तुम किसी से बुरा मत बोलो, किसी से बदतमीज़ी से बात मत करो, किसी को गाली-गलौच ना करो, सबसे प्रेम प्यार। ये यदि तुम्हारे साथ किसी ने बुरा भी किया है या बुरा बोल भी रहा है, तो शांत स्वभाव में वहाँ से निकल जाओ, आर्गुमेंट मत करो, मैं अपने आप देख लूँगा। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी कहते हैं, मेरी संगत वही है जो मेरे वचनों पे चलेगी। गुरुजी ने मुझे चावल खाने से मना किया था संगत जी, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है गुरुजी मेरी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि मैं पहले बहुत चावल खाती थी, लेकिन अब गुरुजी ने मेडिकल रीज़न की वज़ह से मेरे को चावल के लिए मना कर रखा, और वैसे भी गुरुजी कहते थे चावल नहीं खाने चाहिए। चावल गुरुजी ने मना कर रखे हैं। और संगत जी गुरुजी कहते हैं बस पानी ज़्यादा पियो, पॉज़िटिव रहो। हाँ, और एक बात और बताती हूँ संगत जी, सुबह-सुबह जैसे आजकल आप सभी को पता है ठंड बहुत ज़्यादा होती है, मैं बोलती हूँ गुरुजी आज मैं नहीं नहाऊँगी, आज मैं नहीं नहाऊँगी। तो गुरुजी कहते हैं नहीं पुत्र, नहाने से नाक में तो ऊर्जा जो होती है, नेगेटिव एनर्जी जो निकल जाती है, पॉज़िटिव रहना चाहिए। तो साफ-सुथरे रहने से माता लक्ष्मी भी खुश होती है। तो मैंने माता लक्ष्मी के जो भजन सुने थे, कथाएँ सुनी, तो उसमें भी यही था कि जितने आप साफ-सुथरे रहते हो, आप खुद साफ-सुथरे रहो, आप घर को साफ-सुथरा रखो, तो लक्ष्मी माता खुश होती हैं।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का से ये सब चीज़ें बताने के लिए, मतलब इतना कुछ बताते हैं। और मैं पीरियड्स में संगत जी जोत नहीं जलाती हूँ। मैं मुझे मुझे लगता है गुरुजी इस टाइम तो ना रेस्ट करवा दिया करो, मतलब तीसरे दिन लगाती हूँ जोत, 2 दिन जोत नहीं लगाती हूँ। तो गुरुजी कहते कोई नहीं, तो सिमरन तो करती ना। मैं वैसे तो गुरुजी ने वहमों से दूर ही रखा है कि वहम नहीं करना चाहिए, लेकिन संगत जी मुझे इसलिए मैं नहीं करती क्योंकि बेटी ये चीजें नोटिस करती है, और वो फिर ये बोलती कि हनुमान जी अब मंदिर में कैसे आप वो छूते हो, तो वो थोड़ा सा भी नहीं मानती है गुरुजी को। तो वो इन चीजों से मुझे दूर रहने के लिए बोलती है। बाकी गुरुजी को सब पता है कि मेरी मजबूरी है, मैं जोत क्यों नहीं जला पाती, इसी रीजन से नहीं जला पाती हूँ। तो गुरुजी कहते नहीं, तू सिमरन करती रहे, तेरा सिमरन भी तेरे पूजा के बराबर है। क्योंकि संगत जी यही तो हमारा पाठ है, गुरुजी ने तो हमेशा वहमों से दूर किया है हमें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे, पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं आने दे रहे गुरु जी। हर तरीके से गुरु जी मुझे, मतलब मेरी ऐश करवा रहे। संगत जी सही बताऊं, मेरी ऐश गुरु जी ने शुरू करवा दी। गुरु जी कहते हैं पुत्र थोड़ा दिन रुक जा, तेरा काम बस होने वाला है, रुक जा। मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे कोई टेंशन नहीं है, सारी टेंशन तो आप ही ने ले ली है। आप तो बस मुझे भजन कीर्तन में इसी में रखो बस। गुरु जी कहते थोड़ा घूम लिया फिर लिया कर, पैसों की टेंशन मत मत करा कर। संगत जी घूमने फिरने का तो बहुत शौक है, मेरे हस्बैंड अंकल को नहीं है बट मेरे को है। तो साल में 2 बार मैं अपनी फ्रेंड आंटी जो है, गुरु जी की संगत है, उसके उनके साथ जरूर जाती हूँ। तो गुरु जी कहते हैं पुत्र टेंशन मत लिया कर। और गुरु जी का मैसेज आया कि इस बार नया साल तूने मेरे साथ मनाना है, मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ। और संगत जी मैं आपको बताऊं कि मेरी छुट्टी जो है वो थर्सडे को होती है। जब मेरी कोलीग ने कैलेंडर में चेक किया कि 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ा, तो संगत जी थर्सडे पड़ रहा है, हमारे गुरु जी का वार वीरवार पड़ रहा है। और गुरु जी ने वो पहले ही इनविटेशन दे दिया था कि तुझे इस बार मेरे साथ ही नया साल मनाना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी हमारे कितने प्यारे संगत जी, गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, बहुत प्यार करते हैं संगत जी बहुत। गुरु जी ये कहते हैं कि मेरी जो संगत है वो मुट्ठी भर है, बाकी तो सब भीड़ का हिस्सा है। तो संगत जी हमें गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना है, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, मेरी ऐश करवा रहे हो, ऐसी ज्योति आंटी की भी ऐश कराइए और सारी संगत फैमिली की ऐश कराइए। किसी के घर में भी कोई धन्य धान्य की किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो, सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, गुरु जी की कृपा से सब पे बनी रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु।